बिल्कुल संतरे हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, बट जाना तो पड़ेगा। मैं जाके अब होटल में रुक जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भी चल सकता था साथ में, बट ये इतना चलती हैं, इतना मार्केट एक्सप्लोर करती हैं कि मेरे तो बस की है नहीं। मुझे होटल छोड़ के फिर उसके बाद जाओ घूमने के लिए, उसके बाद तुम्हें जितना एक्सप्लोर करना हो ना खूब हांडो। हाय गाइस, तो आज अक्षय यहाँ पे नहीं है और आई एम द होस्ट ऑफ द डे। हम जा रहे हैं भागसुनाका वाटरफॉल। सो वहाँ पे एक भागसुनाका टेम्पल भी है, हम उसे भी विजिट करने वाले हैं। और टिम्मी आज अक्षय की प्लेस पे बैठी है और देखो हमने इतने बड़े इंसान को कैसे एक छोटे से बच्चे से रिप्लेस किया है। आज इस सीट को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। गजब बेइज्जती है। हाय गाइस, सो हम अपनी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी है। हम अपनी कार से उतर चुके हैं और अब हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं हमारा मिनी ट्रैक करने। ये कुछ दुकानें हैं, सिंपल सा लग रहा है। तो हमें सबसे पहले रास्ते में मिला है बस राइफल्स। ओके, सो आशिमा हमें रास्ता दिखाने वाली है। ये बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये थोड़ा सा, ये एक छोटा सा तालाब कह सकते हैं। दिस इज स्विमिंग पूल। इसका कोई इतिहास नहीं है। इसका कोई इतिहास। कोविड-19 की वजह से स्विमिंग प्रोहिबिटेड है। अदरवाइज आशिमा अपना स्विमिंग सूट लाई थी। हाँ, मैं करने वाली थी। ऐसे कूद जाती हूँ। ये एक स्विमिंग पूल था, कोई तालाब नहीं था। और अब हम जा रहे टेंपल की तरफ। चलो। तो ये है भागसुनाग मंदिर। ये शिव जी का एक मंदिर है। वाटरफॉल जाने का रास्ता हमारा ये है। हमें हमारे वाटरफॉल की थोड़ी सी झलक दिख गई है। वो सामने आपको नदी सी बहती हुई दिख रही होगी। काफी खड़ी चढ़ाई है ऐसे स्टीप। हाँ, लेकिन अब हमें कुछ स्टेयर्स दिख गए हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत इजी होने वाला है। आशिमा, हाँ? ऐसा क्या देख लिया यहाँ पे जो बिल्कुल ओए ओए करा एकदम से ही? अरे वो देखना यार, वहाँ से वो बंदा वहाँ से जा रहा है। ओके, इसको कहते हैं जिप लाइन और यहाँ से आपको वहाँ तक भेजा जाता है, फिर नीचे वाली तार से आप यू करके वापस आते हो। ये 600 का यहाँ पे करवाया जा रहा है, बट स्टिल हमें लग रहा है कि हमें पहले वाटरफॉल देख लेना चाहिए। और रास्ता कुछ इस तरीके का था यहाँ आने के लिए, और अगर मैं कॉन्टिन्यूसली व्लॉग बनाती रही तो शायद मैं गिर भी सकती हूँ। अभी हम आगे जाएंगे कि कुछ इस तरीके की स्टेयर्स है यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे ये चेंज लिखा हुआ है और इसमें क्या खास है आशिमा? ये हमने जो नीचे पढ़ा था कि प्रकृति का ख्याल रखे, तो इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रकृति का ख्याल रखने के लिए उन्होंने बहुत अलग टाइप का डस्टबिन बना रखा है, जो कि अलग टाइप के वेस्ट है पूरा। ये जो एन लिखा है इसके अंदर बॉटल्स है सारी, और बाकी सब में प्लास्टिक है। आशिमा की जैकेट उतर गई है, लेकिन अब उसको रिलैक्स फील हो रहा है। ये जो सुबह परांठे खाकर आए हैं ना, ये सब उसका कसूर है। ये देखने आए हैं, एक बार ध्यान से इसको देख लो, आपको फ्री में देखिए। और ये फेमस शिवा कैफे है। इतने व्लॉग में हमने इसको देखा, हम इसको बिल्कुल रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल झरने के आगे आप भी इस तरीके से आके पिक्चर्स ले सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको भी। जो आशिमा 4 दिन से नहाई नहीं थी ना, आज फाइनली वो नहा लिया, तो हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत। हम सब एक्चुअली ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी पिक्चर लेने वाला कोई नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा हम कैसे फोटो खिंचवाएं। यहाँ पे तीनों के तीनों चढ़कर बैठ गए हैं। हाय गाइस, तो हमने वाटरफॉल अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मैगी खा लें और आराम से पहाड़ों की मैगी को एंजॉय करें। व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ से। एग्जैक्टली, व्यू बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग ऐसे देख सकते हो। ये देखिए, ये व्यू है। अभी व्यू इतना मतलब ऑसम है। ऑसम मतलब क्या ही बोलो, इसको आप आकर ही व्यू वो कर सकते हो, एक्सपीरियंस। फाइनली मैं 6 साल से दिल्ली से बाहर नहीं आई थी और मैं सोचती थी लोगों की पहाड़ों वाली मैगी कैसी होती होगी। सो नाउ आई विल बी टेस्टिंग दैट पहाड़ों वाली मैगी। सेम फॉर यू। वैसे हम खा चुके हैं होटल में 2 दिन पहले, इसने भी आपको बताया नहीं। इनको क्या ही पता है। तो गाइस, हम यहाँ पे हैं भागसू वाटरफॉल पे। हमारी मैगी आने वाली थी। हमारे साथ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने लाइफ में पहली बार मैगी देखी है। ये बहुत ज्यादा गरम है, जल्दी से पिक्चर ले ले। As if they have seen it the first time। अब मैं इनको डिसऑन करने वाली हूँ कि मैं इन लोगों के साथ नहीं आई हूँ। ये भैया पीछे स्माइल कर रहे हैं।
तो अब ये दोनों की दोनों मैगी पे ऐसे टूट गई है। वो मेरी इतनी बुराई कर रही थी लेकिन फिर पहले मैगी पे टूटी है। मैगी का अपना एक अलग मजा है, वो हमें पता ही था, लेकिन मैगी पहाड़ों में खाते हुए जब आप लाइव म्यूजिक साथ में सुन रहे हो तो उसका एक अलग ही मजा है। हाय गाइस, तो हम यहाँ पे पहाड़ों में हैं और यहाँ पे जब हमने मैगी खाई तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा लाइव म्यूजिक चल रहा है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। अब आप खुद अपने आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ना जन्म का हो बंधन, मेरी गीत अमर कर दो। मैंने फर्स्ट टाइम लाइव म्यूजिक को ऐसे एंजॉय किया है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। टिम्मी अभी तो फोन पे क्यों लगी हुई थी? फोन पे क्यों लगी थी पहले ये बता दे। मैं ड्राइवर को कॉल कर रही थी, अभी हम जाएंगे, आप देखना वो अभी भी फोन पर ही लगा होगा। जाने वाले से बातें करता रहता है वो। बहुत रोया है वो कल रात को। हमें डर था आज हम पहाड़ी में ना गिरा दे, बट हम सेफली यहाँ पहुँच गए हैं। सो गाइस, अब हम नीचे आ चुके हैं और अब हम गाड़ी में भी बैठ चुके हैं। ये रहे हमारे ड्राइवर भैया और ये रहे पीछे दोनों आशिमास। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं होटल में और वहाँ से हम अक्षय को लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट लोकेशन क्या है और हम कहाँ जाएंगे। गाइस, टिम्मी और ड्राइवर भैया ना मुझे ऐसे फ्रेंड्स लग रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा कहानियां सुनाई हैं। भैया के भी दुख दर्द मैंने बताए थे, अभी उनसे दुख नहीं बांटना उनका। हाय एवरीवन, सो ये हम आए थे मेन स्क्वायर मार्केट के पास और मैंने और आशिमा ने कुछ लिया भी है। आशिमा, क्या लिया आपने? बुद्धिस्ट टेम्पल में वो जो सर्कल वाला लगा होता है वो हाँ। लिया है, बट उसकी ना एक चीज मुझे इसमें स्पेशल लगी कि ना वो सोलर से चलता है, वो अपने आप चलेगा, हमें घुमाना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली उसको कार में हमें स्टिक करना हाँ, है कार एंड में देन stick करके। उसके ऊपर एक शील्ड सी है जो कि सन फेसिंग होगी और वो खुद वहां से एनर्जी लेकर तो वो खुद रोटेट हो रहा है। Rotate करेगा, बहुत प्यारा है। सो गाइस, ये एक तरीके की पूजा है। अच्छा, ये एरो लगा हुआ है, यहाँ तक घुमाना है, फिर उसके बाद इसको ऐसे घुमाना है। कुछ इस तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात को ये लोग आपको मार्केट घुमा कर आए थे और मार्केट में ये लोग ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाए, वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ के शॉपकीपर जो थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे ना, पैसे मांग रहे थे ना। लिखा हुआ था अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो 1000 रुपीज दो। तो इसीलिए इन लोगों ने जितनी हो सके वीडियो शूट करी, फिर घर आके मतलब होटल में आके हम लोग सो गए। प्लीज डोंट माइंड दिस, गिर गया यहाँ पे कुछ। और यहाँ गए हमें भाजी पूड़ी खाने को मिली है जो आज से पहले हमने कभी नहीं खाई। भाजी पाव तो सुना, तो भाजी पूड़ी है, सैंडविच है और साथ में ये है। प्लीज डोंट माइंड, मैं नाश्ते में इतना ही खाता हूँ। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। अब ये इसको मैं अपने हाथ से सैंडविच खिलाऊंगा। इसको सैंडविच बहुत पसंद है। ग्रेट। और अगर इस ब्लॉग्स को देखने के बाद अगर इसके फैंस बने हैं तो प्लीज इसको सैंडविच जरूर भेजिए। इसको सैंडविच विदाउट ग्रिल बहुत पसंद है। तो बहुत एंजॉय करें। और अब आज हम लोग वापस आ रहे हैं और आपको रास्ते में कुछ दिखा तो दिखा देंगे, वरना ऐसा कुछ खास बचा नहीं है। हम लोग भी यहाँ घूम घूम के थक चुके हैं। वी आर गोइंग बैक। हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली। देखिए, जब ये घर से निकली थी चीखें मार रही थी 2 घंटे तक, कान फाड़ दिए थे इन लोगों ने, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी इनकी आवाज। तो मुझे, मैं सोच रहा था पूरी ट्रिप पे कैसे बर्दाश्त करूंगा। ट्रिप स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद ही शांत हो गई थी और अब तो ऐसी हो गई है जैसे सबने मुंह में दही जमा रखा है कि अगर मुंह हिलाया तो दही खराब हो जाएगा। ये अभी भी उठी है सो के, ये तो पता नहीं कितनी देर से सो रही थी। तो अब हम घर के लिए निकल चुके हैं, हमें हो चुका है 1-1.5 घंटा तो हो ही चुका है ना। तो हम लोग ऑलमोस्ट रात को 10-11 बजे घर पहुंचेंगे। बहुत लंबा सफर है और सबको मौत पड़ रही है कि ये इतना लंबा सफर क्यों है। तो गाइस, अभी 5 मिनट ही हुए हैं और हमें गन्ने के जूस का एक काउंटर मिल चुका है, बट यहाँ पे गन्ने नहीं दिख रहे। तो गन्ने का जूस बनना तैयार हो गया है और ये गन्ने और नींबू सब इनके खेत का है, तो इसमें बिल्कुल भी बर्फ वगैरह कुछ नहीं है। अंकल ने हमें ग्लास दे दिए हैं और कहा खुद डालो और पी लो। सो दिस इज सो ऑसम। कैसा है? वाह यार, बहुत टेस्टी है। हमारे दिल्ली में तो बर्फ खूब घोल घोल के देते हैं, तो मजा नहीं आता। सिर में दर्द हो जाए। तो गाइस, हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो चुका है गन्ने का जूस पीने का। आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद सैंडविच खाने के बाद सबकी ट्रिप एंड हो गई है। सबकी ट्रिप वही है। सैंडविच बहुत अच्छा लगा इन सबको। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट गोलगप्पे का है।
कि हमें गोलगप्पे कहीं दिखेंगे तो हम खाएंगे। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में, सम्राट रेस्टोरेंट है, काफी बड़ा है, देखिए उधर भी काफी बड़ा बना हुआ है, बट वहाँ बंदा ना बंदे की जात कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा, तो इसलिए हम बाहर ही बैठ गए क्योंकि यहाँ 2-4 लोग दिख रहे थे। इनके लिए स्पेशली कह दिया गया है कि आलू के 2 पराठे बना दिए जाए बिना प्याज लहसुन के और हाथ रगड़ के धोने हैं। तो अभी इसके लिए दही और पराठे आ रहे हैं। गाइस ये व्रत वालों की बहुत इज्जत की जा रही है। सबसे पहले इसे आलू के पराठे मिले हैं, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में आधा किलो पानी आ चुका है, बट स्टिल मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी भूख को भी। तीन तरीके की नजर लगी हुई है। क्या हुआ? देखो ये कैसे देख रही है पराठे को घूर घूर के। अब ये प्लेट अपनी खुद अपने तरीके से मांज रही हैं। तो अब हम खाना खाते हैं और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के आपसे बात करेंगे। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे और बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत टायर्ड थे, तो हम लोग ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाए। तो अब आज हमने पूरे दिन रेस्ट करा और थोड़ा आराम करा और देखो अब हम गोलगप्पे खा रहे हैं क्योंकि हम रास्ते में गोलगप्पे नहीं खा पाए थे क्योंकि रास्ते में यार ये और वो दोनों तो सो गई थी। मेरा फास्ट भी था, इसका फास्ट भी था आते वक्त ना, तो बिल्कुल भी हमें और टाइम नहीं आते ही मिला। मैंने शोर मचा दिया, मेरे को चाहिए गोलगप्पे। मेरे तो पेट में जलन होनी चालू हो गई है गोलगप्पे खा के। मजा आ रहा है गोलगप्पे खा के। तो फाइनली गाइस हमारी ट्रिप ओवर हो चुकी है। बहुत जल्दी हम एक और नई ट्रिप करेंगे, तो आप लोग वो ब्लॉग भी देखिएगा और आपने इससे पहले वाले ब्लॉग नहीं देखे तो जल्दी से जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।